हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू प्रिपेयर फॉर ड्रग्स इंस्पेक्टर एग्जाम जो उत्तराखंड में आया हुआ है, उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की ओर से। तो बेसिकली इसमें स्टेप वाइज हम लोग देखेंगे कि भाई एलिजिबिलिटी क्या है, उसके बाद फिर उसको प्रिपरेशन करने के लिए क्या क्या सिलेबस है, आपको कैसे पढ़ना चाहिए, कहाँ से पढ़ना चाहिए, इन सब बातों का एक डिटेल डिस्कशन करेंगे। इससे रिलेवेंट और हमने 2 वीडियो ऑलरेडी बना दिया है अनअकैडमी के चैनल पे है, जहां पर मैं एज ए फेस एजुकेटर पढ़ाता हूं। तो उन दोनों वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसमें प्रॉपरली आपको उसके लिए अप्लाई कैसे करना है, फॉर्म कैसे भरना है, वो सारी डिटेल्स आपको दी हुई है। तो उसके आगे की चीज यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि भाई अब फॉर्म सब आपने भर दिया, प्रिपरेशन कैसे करना है। क्योंकि भाई ड्रग्स इंस्पेक्टर का पोजीशन है, तो भाई हर कोई ड्रग्स इंस्पेक्टर बनना चाहता है, वो उनका ड्रीम होता है। और इसके लिए अभी 2-3 महीने जितने भी आपको टाइम मिलेंगे उसमें फुल एफर्ट मार दो यार, बाकी सब चीजों को भूलो, सब चीजें छोड़ो। सबके पास 24 घंटे, उसी 24 घंटे में तुमको अच्छे से टाइम निकाल करके पढ़ना है। और इसके रिगार्डिंग हमारा कोर्स भी है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कोर्स के बारे में बाद में डिस्कशन करेंगे, पहले देख लेते हैं कि भाई इसका डिटेल्स क्या है, कैसा है। तो यहाँ पर आप जाते हैं अनाउंसमेंट में, तो अनाउंसमेंट में जैसे ही जाएंगे नीचे जाते जाइए, यहाँ पर ड्रग्स इंस्पेक्टर का आपको दिखेगा ये 16/9/2023 16 सितंबर का नोटिफिकेशन है, आज से 4 दिन पहले का। ग्रेड 2 का ड्रग्स इंस्पेक्टर का पोजीशन निकला हुआ है। ठीक है, इसमें जैसे ही क्लिक करेंगे आपको ये डिटेल मिल जाएगा। उसका पीडीएफ ये है, डायरेक्टली हम पीडीएफ में चलते हैं। तो विज्ञापन प्रकाशन की तिथि ये है 16 सितंबर, 16 सितंबर को ये एडवर्टीजमेंट आया हुआ है। ठीक है, उसके बाद इसका जो ऑनलाइन फॉर्म है वो 6 अक्टूबर तक भर सकते हो आप, मतलब 20 दिन का आपको टाइम दिया गया है ऑनलाइन माध्यम से। उसके 6 अक्टूबर तक पेमेंट भी कर सकते हो, वही लास्ट डेट पेमेंट का और फॉर्म भरने का वही है 6 अक्टूबर को रात को 11:59। ठीक है, तो उतना 6 अक्टूबर का वेट मत करना, पहले ही भर लेना, सितंबर के एंड तक भर लेना। ठीक है, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो आपको, पेमेंट का कुछ दिक्कत हो गया तो फिर से पेमेंट कर सको, ऐसे समय लेकर के चलना। ये फॉर्म कैसे भरना है, क्या भरना है, ऑलरेडी इसका वीडियो मैंने बनाया हुआ है। लेट्स क्रैक जीपैट एंड फार्मा एग्जाम करके हमारा अनअकैडमी का चैनल है, जहां पर मैं पढ़ाता हूं। तो वो वीडियो का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वो चीजें देख लेना। फॉर्म कैसे भरना है ऑलरेडी मैंने बता दिया है। तो बेसिकली इसमें जो सिलेक्शन होगा वो बेस्ड है एमसीक्यू बेस्ड, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, उस पर बेसिस होगा। औषधि निरीक्षक जिसको हम लोग बोलते हैं ड्रग्स इंस्पेक्टर, ग्रेड 2 का पोजीशन है। इसमें टोटल 19 पोस्ट है। उसके बाद इसका जो वेतनमान है, मीन सैलरी होगी 44,900 टू 1,42,400 तक जाएगा। लेवल 7 का सैलरी पे स्केल मिलता है, मतलब इसमें जो सैलरी है काफी अच्छी होती है। इसमें आपको राजपत्रित अधिकारी का मिलता है, समूह ग ख ग मतलब सी, ग्रेड सी। ठीक है, मतलब आपको गजेटेड ऑफिसर का पोजीशन है ये। ठीक है, इसमें नई पेंशन योजना मिलेगी, तो सारी चीजें अच्छी है भैया। पहले हम लोग बात कर लेते हैं कैसे पढ़ना है, ताकि इसमें सिलेक्शन हो, बाकी चीजें बाद में देखते रहना। ठीक है, इसमें अनिवार्य अर्हता क्या है, ऐसा व्यक्ति जो, इसमें नीचे वाला पढ़ लेते हैं इंग्लिश वाला, पर्सन हु हैज अ डिग्री इन फार्मेसी, मतलब जिसने बी फार्म किया हुआ है वो एलिजिबल है। बैचलर ऑफ फार्मेसी मिनिमम उसका होना चाहिए, डिप्लोमा इन फार्मेसी वाले एलिजिबल नहीं है, बैचलर ऑफ फार्मेसी होगा वो एलिजिबल है। मीन्स आपका मास्टर ऑफ फार्मेसी भी है, पीएचडी भी है, तब भी अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और फार्मास्यूटिकल साइंसेस या फिर मेडिसिन विद स्पेशलाइजेशन इन क्लिनिकल फार्माकोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी फ्रॉम यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया बाय लॉ, तो इन लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। बट हम लोग तो फार्मेसी की बात करेंगे, तो बी फार्म है तो आप एलिजिबल है। ठीक है, अधिमानी अर्हता मतलब एडिशनली आपको ये चीजें हैं। ठीक है, आपको प्रादेशिक सेना मतलब उत्तराखंड सेना में कोई वर्क किया हो, एनसीसी वगैरह में हो, तो उसके अलग से पॉइंट मिलेंगे। ये नहीं भी होगा तब भी आप अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एज लिमिट क्या है, 21 ईयर टू 42 ईयर्स के बीच का एज लिमिट है। इसमें सीट्स कितने हैं, अनारक्षित मीन्स अनरिजर्व के 14 सीट है। और उसके बाद फिर अनुसूचित जाति, ठीक है, अनुसूचित जाति मीन्स शेड्यूल्ड कास्ट एससी के 2 सीट है। अनुसूचित जनजाति मीन्स एसटी का कोई सीट नहीं है, और ओबीसी का 2 सीट है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग मतलब ईडब्ल्यूएस का 1 सीट है। टोटल 19 सीट है। यहाँ पर बहुत लोग को ये था कि भाई उत्तराखंड से बाहर वाले अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। उत्तराखंड से बाहर वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, बट वहां पर सर्टेन कंडीशंस है। वो कंडीशन में से कोई एक कंडीशन आप फुलफिल करते हैं, मतलब आपका यदि स्कूलिंग उत्तराखंड से हुआ हो, या फिर आपके घर में कोई जॉब कर रहा हो उत्तराखंड में, इस तरीके के बहुत सारे कंडीशंस है। उसका हाउ टू अप्लाई वाले में वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, पॉइंट टू पॉइंट। उस वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन में दिया है, वो जा करके देखो आप एलिजिबल हो कि नहीं हो। लेकिन आप उत्तराखंड के हो तो 100% एलिजिबल हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
ये तो हो गई ये सारी चीजें। अब हमें पढ़ना कैसे है, तो सीधा सीधा हम लोग बात करते हैं भाई सिलेबस की। ठीक है, तो इसमें सिलेबस दिया हुआ है। सिलेबस ना, सिलेबस से पहले हम लोग का क्वेश्चन पेपर का पैटर्न देख लेते हैं। सबसे बढ़िया बात यह है कि इसमें जो सब्जेक्ट होगा फार्मास्यूटिकल साइंसेस, टोटल 200 क्वेश्चंस होंगे, 3 आवर्स होंगे। 200 क्वेश्चंस में 200 मार्क्स होंगे, और उसके अलावा आपको कोई भी अलग से एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जनरल नॉलेज, ये कुछ भी नहीं है आपके क्वेश्चन पेपर में। ठीक है, तो सीधा फार्मेसी पढ़ो, जो मेरिट में आएगा वो आगे साक्षात्कार के लिए चला जाएगा, मतलब इंटरव्यू के लिए चला जाएगा। इंटरव्यू का मार्क्स है 100, तो 200 और 100 टोटल 300 मार्क्स के आपके एग्जाम होंगे, जो रिटन और इंटरव्यू मिला करके। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं सिलेबस का। तो यहां पर सिलेबस काफी अच्छा दिया हुआ है और छोटा सिलेबस है। मींस ये चीज पढ़ो, जो अच्छे से पढ़ेगा उसके अच्छे मार्क्स आएंगे। और मैं बता रहा हूं इसमें कट ऑफ बहुत ज्यादा जाने वाला है, क्योंकि इसमें जीपैट का जो सिलेबस होना है 24 पेज का, वैसा वाला सिलेबस नहीं, इसमें सिलेबस शॉर्ट दिया हुआ है। इन सब चीजों को आपको अच्छे से पढ़ना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है, तो आपका सिलेक्शन होगा। और इन सब चीजों को पढ़ाने के लिए हम लोग बैठे हैं भाई, हम लोग आपको पढ़ाएंगे। जो एग्जाम है आपका, उससे पहले ही आपका सिलेबस कंप्लीट करा दिया जाएगा। उसका मैं डिटेल में आता हूं। कोर्स का जो फी है हम लोगों ने काफी अफोर्डेबल रखा है, तो आप आसानी से पढ़ सकते हो। और खुद से पढ़ने जाओगे तो पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पढ़ करके मान लो आप पढ़ लिया आपने, चलो ठीक है, 200 में आपने 140 मार्क्स भी ले आए, लेकिन सिलेक्शन तो 19 लोगों का ही होना है ना। वहां पर 160 170 जा रहे होंगे लोग, तब कैसे करोगे? इसलिए आपको बेस्ट प्रिपरेशन करना है। लाइफ में एक बार चांस मिलता है ये सब वैकेंसीज का, क्योंकि अभी टोटल जितने जिले हैं ना उत्तराखंड में, मान लो 25 जिले हैं या फिर 30 जिले हैं, तो लगभग उतने ही पोस्ट ड्रग्स इंस्पेक्टर के रहेंगे। ये भर जाएंगे तो जो लोग ये हैं, ये जब तक रिटायर होंगे उसके बाद फिर ये पोजीशन खाली होगा। तो भाई एक बार मेहनत कर लो, उसमें आपका सिलेक्शन हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। अब हम लोग सिलेबस की बात कर लेते हैं। इसमें फर्स्ट जो इंपॉर्टेंट है दैट इज फोरेंसिक फार्मेसी एंड ड्रग रेगुलेटरी अफेयर्स। ठीक है, तो फोरेंसिक फार्मेसी मतलब फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस आपको इसमें पढ़ना है, जिसमें ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940, फार्मेसी एक्ट 1948, ड्रग एंड मैजिक रिमेडी एक्ट 1954। इसमें सब आपको वो पढ़ाया जाता है कि भाई कोई चीज है, किसने जादू करके कुछ ठीक कर दिया, ये सारी चीजें कर दी, तो कौन सा धारा लगेगा उसमें, वो सारी चीजें हैं, क्या ऑफेंस है। मेडिकल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल एक्ट 1960, ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर। इससे ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, क्योंकि ड्रग्स इंस्पेक्टर बनोगे तो भैया कोई जो प्राइस है उससे बहुत ज्यादा में तो नहीं बेच रहा है। ये सारी चीजें आपको मॉनिटर करनी होगी। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट, पॉइजन एक्ट, ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन एक्ट, फार्मास्यूटिकल इथिक्स, नार्कोटिक्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट 1985, स्टडी ऑफ इंडियन फार्माकोपिया, ब्रिटिश फार्माकोपिया, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, नेशनल फार्मूलरी ऑफ इंडिया। ये इसका जो अपडेटेड वर्जन है, वो उसमें क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, वो सारी चीजें। ब्रीफ स्टडी ऑन जीएमपी, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, जीएलपी, गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस, WHO गाइडलाइंस, यूएसएफडीए, टीजीए, EU GMP, UK MHRA, ICH, ये सारे गाइडलाइंस वगैरह आपको पढ़ने पड़ेंगे, जो हम लोग आपको पढ़ाएंगे उस पर्टिकुलर कोर्स में। फिर आपके पास आता है फार्मास्यूटिकल्स एंड बायोफार्मास्यूटिकल्स। तो इसमें आपका टेबलेट, कैप्सूल, पेरेंट्रल, इमल्सन, सस्पेंशन, सपोजिटरी, ब्लड फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, सर्जिकल ड्रेसिंग्स, बायोलॉजिकल प्रिपरेशन, सेरा, वैक्सीन एंड एंटी सेरा, एक्सटर्नल प्रिपरेशन, ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन, फार्मास्यूटिकल, एरोसॉल, प्रोपेलेंट, कंटेनर, वॉल्स, फॉर्मुलेशन एंड इवोल्यूशन ऑफ एरोसॉल। कॉस्मेटिक्स में आपका मैन्युफैक्चरिंग एंड क्वालिटी कंट्रोल ऑफ कॉस्मेटिक प्रिपरेशंस, ये सारी चीजें हैं। उसके बाद फिर आपके पास फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में आपको लिमिट टेस्ट पढ़ना है, बायो एसे पढ़ना है, स्टेरिलिटी टेस्ट पढ़ना है, पायरोजन टेस्ट करना है। ये जो आपके फील्ड में ड्रग्स इंस्पेक्टर बनोगे तो जो फील्ड में काम आने वाले हैं, वो सिलेबस इसमें रखा गया है। थ्योरी एंड एप्लीकेशन ऑफ यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री, IR स्पेक्ट्रो, GC, HPLC, मास, ये सारी चीजें। काल्फिशर टाइट्रेशन, एल्कोहल डिटर्मिनेशन, माइक्रोबायोलॉजिकल एसे ऑफ वाइटामिन एंड एंटीबायोटिक्स। ठीक है, उसके बाद फिर आपके पास आता है मेडिसिनल केमिस्ट्री। उसमें आपको स्टेरॉइड, एंटीहिस्टामिनिक, सेडेटिव एंड हिप्नोटिक, साइको थेराप्यूटिक एजेंट, एनाल्जेसिक, कार्डियोवैस्कुलर एजेंट, एंटीमाइक्रोबियल, कीमोथेराप्यूटिक एजेंट, ड्रग एंड फॉर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, ये सारी चीजें पढ़ना है। और मेडिसिनल केमिस्ट्री में क्या पढ़ना है आपको? सिंथेसिस नहीं पढ़ना है। इसमें इसका स्ट्रक्चर से क्वेश्चन आएगा, स्टोरेज से क्वेश्चन आएगा, और उसका मार्केटेड प्रिपरेशन क्या है, इन तीनों से क्वेश्चन आएगा।
भाई वहां पर सिंथेसिस करके आप क्या करोगे, रिसर्च करने तो वहां पर होएगा नहीं। ड्रग्स इंस्पेक्टर हो तो मार्केट में क्या चीजें हैं, क्या गड़बड़ है, वो चीज आपको जानना जरूरी है। उसके लिए ये चीजें अप्लाई होता है, इसलिए सिलेबस प्रॉपरली डिफाइन किया, जो कि बहुत अच्छी बात है। साथ ही साथ अभी गुजरात का भी ड्रग्स इंस्पेक्टर का पोजीशन आया हुआ है, उसका भी वीडियो हम बहुत जल्दी लाने वाले हैं। उसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। उसमें क्या सिलेबस पढ़ना है उसमें डिफाइन नहीं किया है, लेकिन हम जो वीडियो लाएंगे उसमें आपको जरूर बताएंगे कि उसमें क्या क्या सिलेबस पढ़ना है। क्योंकि हमारे जो सोर्सेस है, जो पहले जो गुजरात के ड्रग्स इंस्पेक्टर, सीनियर ड्रग्स इंस्पेक्टर के एग्जाम निकाले हुए हैं, तो उनको पता है कि भाई सिलेबस में क्या क्या चीजें हैं। वहां पर से लेकर के हम आपको एक सिलेबस डिफाइन करके देंगे कि ये चीज आप जरूर पढ़ो, उसके अलावा भी आप पढ़ सकते हो, बट वो चीज आप छोड़ के जाओगे तो आपके लिए दिक्कत है। वो छोड़ के नहीं जाओगे तो आपको मैक्सिमम क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। वो वीडियो भी जरूर देखना, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली मैं ट्राई करूंगा कि आज या फिर कल में डाल दूं वो वीडियो भी। फिर आपको फार्माकोग्नोसी में पढ़ना है सोर्सेस, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, यूजेस एंड अडल्ट्रेशन ऑफ द फॉलोइंग क्लास ऑफ नेचुरल ड्रग्स। तो इसमें माइक्रोस्कोपी वगैरह कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। ये जो है डिफाइंड किया हुआ है। सोर्स पढ़ना है, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, यूजेस और अडल्ट्रेशन, उसमें आप माइक्रोस्कोपी, उसमें जियोग्राफिकल सोर्स, ये सारे कुछ भी नहीं पढ़ने हैं भैया, स्पेसिफाइड पढ़ने हैं। रावोल्फिया, इपिकॉकुना, बेलाडोना, सेनकोना, सेना, एलो, नक्स वोमिका, सिनामोन, डिजिटाइलिस, ओपियम, कुर्ची, ब्राह्मी, तुलसी, बेल एंड इफेड्रा, हर्बल कॉस्मेटिक्स, आइडेंटिफिकेशन एंड एनालिसिस ऑफ फाइटोकॉन्स्टिट्यूएंट। इसमें आपको केमिकल टेस्ट पढ़ने, टेपेराइड, ग्लाइकोसाइड, एल्केलाइड रेजिन के, ड्रैग एंड ड्रॉप टेस्ट कौन होता है, क्या होता है, उसके फिर आपका मेयर्स टेस्ट क्या होता है, हैगा टेस्ट क्या होता है, स्टार्स ऑटो मेथड, ये सारी चीजें आपको पढ़ना है, ठीक है। फिर आप आते हैं फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी में, उसमें रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जो बेसिक चीज है। फिर एडीएमई मींस आपको फार्माकोकाइनेटिक पढ़नी है, एक तरीके से बायोफार्मास्यूटिक्स में भी आता है, फार्माकोलॉजी में भी। ड्रग एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन, इसी को हम लोग एडीएमई भी बोलते हैं, ठीक है। उसके फिर बायो अवेलेबिलिटी भी पढ़नी है। इंट्रोडक्शन एंड जनरल प्रिंसिपल ऑफ मोड ऑफ एक्शन पढ़ना है ड्रग का। ड्रग रिसेप्टर इंटरेक्शन पढ़ना है। ड्रग डिपेंडेंस एंड एडिक्शन पढ़ना है। एडवर्स ड्रग रिएक्शन पढ़ना है। ड्रग एब्यूज, ड्रग टॉक्सिसिटी, फार्माकोविजिलेंस, बायोस्टेटिस्टिक्स एंड एप्लीकेशन पढ़ना है। बायोस्टेटिस्टिक्स जो मैंने ऑलरेडी इस चैनल पे आप लोगों को पढ़ा रखे, बायोस्टेटिस्टिक्स एंड रिसर्च मेथोलॉजी। अभी जो आप रिसेंट पास आउट बच्चे हैं, जिन लोग एलिजिबल है इसके लिए, एक्सपीरियंस तो चाहिए नहीं, तो उन्होंने अभी 8 सेमेस्टर पिछले 1-2 साल में किया होगा, तो आप लोगों ने मेरे वीडियोस देखे होंगे, वो आपके फिर यहाँ पर काम आने वाले हैं, ठीक है। और जो हम लोग आपको सिलेबस पढ़ाने वाले हैं अनअकैडमी पे, उसमें ये सारी चीजें, बायोस्टेटिस्टिक भी हम क्लास देंगे उसका, डोंट वरी। फिर आता है हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी, हैंडलिंग एंड प्रिस्क्रिप्शन, ठीक है। जो प्रिस्क्रिप्शन है उसका हैंडलिंग वगैरह कैसे करना है, वो सारी चीजें। इनकम्पेटेबिलिटी क्या होती है, स्टोरेज कंडीशन ऑफ वेरियस ड्रग्स, क्लिनिकल फार्मेसी, क्लिनिकल ट्रायल्स, ये सारी चीजें पढ़नी है आपको। फिर आता है आपके पास एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड हेल्थ एजुकेशन। इसमें बेसिक नॉलेज ऑफ फॉलोइंग रिक्वायर्ड: कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, स्पेशल सेंस ऑर्गन्स जैसे कि आई, ईयर, स्किन, टंग, नोज, इनके बारे में पढ़ना है। फिर न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ना है। फर्स्ट एड पढ़ना है। पॉपुलेशन कंट्रोल पढ़ना है। कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में पढ़ना है। ये सारी चीजें हैं, ये सिलेबस हो गया, ठीक है। और यहां पर जो आपको मार्क्स लाना है, मतलब अनरिजर्व है, उसके लिए आपको मान लो 19 पोस्ट है तो आपको 35% लाना ही पड़ेगा। ओबीसी के लिए 30% है, और बाकी आर्थिक ईडब्ल्यूएस के लिए 30% है, एससी और एसटी के लिए 25% है। मतलब ऐसा कोई मान लो 19 पोस्ट है टोटल, तो वहां पर 19 लोग ऐसे मिले नहीं जो इतने मिनिमम क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं, तो वो पोस्ट खाली हो जाएगा, लेकिन इतना परसेंट आपको लाना ही है। लेकिन ऐसा कभी होगा नहीं, इससे ज्यादा ही परसेंट लोगे, लोग 80%, 90% लाएंगे। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि भाई आजकल लोग ना भयंकर टाइप का पढ़ रहे हैं। भैया ड्रग्स इंस्पेक्टर का जॉब तो बहुत प्रेस्टिजियस होता है, और मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं तो 2018 में ड्रग्स इंस्पेक्टर का एग्जाम हुआ था राजस्थान में, तो उसमें जो कट ऑफ गया था वो बहुत हाई गया था। उसमें जो रैंक 1 लाया था उसका 90 पॉइंट समथिंग कुछ परसेंट था, क्योंकि रैंक 1 जिसने लाया था मेरा दोस्त है, मेरा बैचमेट है, ठीक है, वो मेरा बैचमेट है। और
उसने मेरे को बताया था सारी डिटेल्स। तो ये कट ऑफ इसमें ज्यादा जाने वाला, ऐसा धोखे में मत रहना कि भैया कम कट ऑफ जाएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके प्रिपरेशन के लिए बेस्ट मेथड आपका कौन सा होगा। तो हमारा कोर्स है अनलॉक DI उत्तराखंड का, जो हमारा अनअकैडमी में चलता है। उसका कोर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिला हुआ है। इसमें आपका जो सिलेबस बताया गया है वो कंप्लीट सिलेबस हम लोग कराएंगे बिफोर योर एग्जाम। और यूजुअली जो आपका एग्जाम होगा 3 महीने के आसपास होगा, मतलब आपका जो एग्जाम होने वाला है वो लगभग 20 दिसंबर के बाद होगा, ठीक है। तो उससे पहले पहले आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा। इसमें लाइव क्लासेस चलेंगे, डेली इवनिंग में क्लासेस चलाएंगे हम लोग, शाम 6 बजे से 10 बजे के बीच में। मीन्स आप जॉब कर रहे हो, पढ़ रहे हो, जो भी है, तो उस टाइम में आप खाली रहोगे, आप लाइव क्लासेस कर सकते हो। लाइव क्लास आपका छूट गया तो उसकी रिकॉर्डिंग भी मिलेगी वहां पर आपको, ठीक है। मान लो आप लाइव क्लास आज का नहीं कर पाए तो फिर उसका रिकॉर्डिंग देख लो, कितनी बार भी देख लो। जितने क्लास का भी रिकॉर्डिंग, मतलब लाइव क्लास होगा उसकी इमीडिएटली रिकॉर्डिंग मिल जाएंगी। रिकॉर्डिंग के बाद जैसे ही रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगा, साथ ही साथ जितने जो भी फैकल्टीज ने पढ़ाए हुए हैं नोट्स, वो नोट्स एज ए PDF आप डाउनलोड कर सकते हो और उसको प्रिंट लेना है वो भी ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद फिर एवरी 5th क्लास विल बी योर डाउट क्लास। जो भी आपको पढ़ाया गया है, 4 क्लास पढ़ा दिया, 5th क्लास में आपके जो भी डाउट्स हैं रिलेटेड टू लास्ट 4 क्लास, तो वो सारे डाउट्स आप पूछ सकते हो फैकल्टी से। आप अपना डाउट वहां पर लिखोगे, फैकल्टी उसमें क्लिक करेंगे, स्क्रीन पे आ जाएगा, वहां पर फैकल्टी उसको एक्सप्लेन कर देंगे। आप फैकल्टी से ऑडियो में कनेक्ट करना चाहते हो, जो डाउट्स है आपको उसको आप पूछना चाहते हो वॉइस के थ्रू, आप उसमें हैंड रेस करोगे, फैकल्टी आपको अलाउ करेंगे। आप जैसे KBC में होते हैं ना, पूछते हैं, उस तरीके से आप पूछ सकते हो, फैकल्टी आपको जवाब देंगे। इसका जो वैलिडिटी होने वाला है, यूजुअली तो 3 महीने में एग्जाम हो जाता है, लेकिन हमने इसका वैलिडिटी रखा है 6 महीने तक। मान लो एग्जाम में थोड़ा बहुत कुछ डिले हो गया तो 26 फरवरी 2024 तक ये वैलिड रहेगा, ठीक है। उसके पहले तो एग्जाम हो ही जाएगा। फिर इसमें आप बोलोगे कि सर मॉक टेस्ट, तो भाई हम लोग मॉक टेस्ट भी कराएंगे। हर वीक आपको जितने भी टॉपिक्स कवर है उसके अकॉर्डिंगली मॉक टेस्ट होगा, फुल जो लेंथ पेपर भी होगा आपका। साथ ही साथ में वो एवरी 3rd वीक या फिर जब भी रिक्वायर्ड होगा हम लोग फुल लेंथ पेपर करेंगे, ताकि आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो पाए। उसके बाद फिर हर एक क्लास में आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कराए जाएंगे या फिर DPP कराए जाएंगे। क्लास के ड्यूरेशन में आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करा दिए जाते हैं। मीन्स आप क्लास कर रहे हो, आपने 10 मिनट पढ़ाई किया, फिर 11वें मिनट में आपके सामने में स्क्रीन पे क्वेश्चन आ जाएगा और वहां पर ABCD का ऑप्शन आपको स्क्रीन में टाइप करने के लिए मिलेगा कि आप स्क्रीन में उसको आंसर कर सकते हो। तो क्लास के एंड में आपको असेसमेंट मिलता रहेगा कि भाई हर क्लास के बाद आपका क्लास में रैंक कौन सा है, आप कितना ध्यान दे रहे हो नहीं दे रहे हो, वहां पर आपको पता रहेगा, ठीक है। उसके बाद फिर इसमें टोटल 250+ आवर्स का क्लासेस आपको मिलेगा, लाइव क्लासेस, ठीक है। अब इसके प्राइस की बात करते हैं तो प्राइस है इसका 2999, जो अभी ऑफर प्राइस में 2399 में चल रहा है। इसमें भी आप मेरा कूपन कोड अप्लाई करते हो Dr. PK 10, तो इसमें और आपको डिस्काउंट मिलेगा। वो डिस्काउंट टाइम टू टाइम चेंज होता है। अगेन मैं बोल रहा हूं, ये जो कोर्स का लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस लिंक में क्लिक करना और क्लिक करने के बाद फिर ये कूपन अप्लाई करके उसको एज सुन एज पॉसिबल ज्वाइन कर लो। हमारा जो बैच स्टार्ट हो रहा है, लाइव क्लासेस स्टार्ट हो रही है 26 सितंबर 2023 से, मीन्स ये अपकमिंग ट्यूसडे से चालू हो रहा है। साथ ही साथ जो गुजरात DI वाले हैं उनका भी बैच सेम डे पे चालू हो रहा है, तो उन लोग गुजरात DI वाला कर लेना। अदरवाइज आपको वैसे डायरेक्टली करना है तो अनअकैडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड करना, अनअकैडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड करना, वहां से GPAT एंड अदर फार्मा एग्जाम वाला गोल सेलेक्ट करना। वो सेलेक्ट करने के बाद आप स्टोर में जाना। अगेन मैं बोल रहा हूं, स्टोर में जाना। स्टोर में ये पर्टिकुलर कोर्स दिखेगा 2399 का। उसके बाद फिर ये कूपन कोड अप्लाई करना और अप्लाई करके परचेस कर लेना। या फिर आपके पास दूसरा ऑप्शन है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है वहां से डायरेक्टली क्लिक करके आप परचेस कर सकते हो, फिर अनअकैडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड करके वो क्लासेस कर सकते हो। अब आपके मन में सवाल आता है कि भाई फैकल्टीज कौन कौन पढ़ाने वाले हैं। वी आर गिविंग यू द बेस्ट फैकल्टीज, जो हमारे प्राइम फैकल्टीज है वही लोग आप पढ़ाएंगे। मैं खुद आपको पढ़ाने वाला हूं। मेरा नाम डॉक्टर पुष्पेंद्र कुमार है, आप सभी को पता होगा। मेरा बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से स्टडीज हुआ है, स्पेशली मास्टर्स एंड PhD। मेरे को 14 ईयर का एक्सपीरियंस है। आई हैव ऑथर्ड 19 बुक्स इंक्लूडिंग अनलॉक GPAT क्रैकर। और क्या अभी आपको इसमें बुक की रिक्वायरमेंट है? आपको उत्तराखंड DI के लिए बुक की रिक्वायरमेंट है? आप कमेंट करके बताओ। इफ इट इज रिक्वायर्ड तो पॉसिबली वी विल लॉन्च द बुक एज सुन एज पॉसिबल। बहुत जल्दी हम लोग इसका बुक भी लाने वाले हैं,
तो वो बुक आएगा तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप उसको परचेस कर सकते हो। मैंने गेट 2007 क्वालिफाई किया है, इसके अलावा मेरे 21 रिसर्च एंड रिव्यू आर्टिकल्स हैं, एक पेटेंट भी है। फिर इसमें दूसरे जो फैकल्टी आपको मिलते हैं जो बेसिकली आपका फार्माकोलॉजी पढ़ाएंगे, डॉक्टर देवेंद्र कोडाती सर, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इनका भी स्टडी है, ही इज माई बेचमेट, इनको भी 14 ईयर का एक्सपीरियंस है। ही हैज ऑथर 10 बुक्स इंक्लूडिंग अनलॉक जीपैट, सारे लोग कॉम्पिटिटिव का बुक लिखे हुए हैं। गेट 2007 इन्होंने क्वालिफाई किया है, ऑल इंडिया रैंक 104, ठीक है। उसके बाद आपको पीपी जॉन सर मिलते हैं, ही इज माई सीनियर, 4 साल मेरे से सीनियर है सर को, 18 ईयर का एक्सपीरियंस है। इज ऑल्सो फ्रॉम बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ही हैज ऑथर्ड 5 बुक्स इंक्लूडिंग अनलॉक जीपैट, इनका गेट 2004 क्वालिफाइड है, जीआरई क्वालिफाइड है, टफेल क्वालिफाइड है। उसके बाद आपको शशांक तिवारी सर मिलेंगे, नाइपर से इनका गोल्ड मेडल है, मासे यूनिवर्सिटी न्यूजीलैंड से इन्होंने पीएचडी किया हुआ है, इनको 5 इयर्स का एक्सपीरियंस है और इन्होंने 3 बुक लिखे हुए हैं, जीपैट 2014 और नाइपर 2014 क्वालिफाई किया हुआ है। तो भाई लेट किस बात का है, एज सुन एज पॉसिबल ये पर्टिकुलरली कोर्स को ज्वाइन कर लो, ज्यादा कुछ नहीं है। 2399 से भी कम में मिलेगा आफ्टर अप्लाइंग दिस कूपन कोड। रेस्ट इज योर डिसीजन भाई, आपको आगे जाना है तो आपको सारे एफर्ट लगाने होंगे, आपको पढ़ना भी पड़ेगा, आप कोर्स ज्वाइन करोगे तो और कंपटीशन में आगे रहोगे क्योंकि कम टाइम में आपको ज्यादा आउटपुट मिलेगा। सो इस वीडियो में इतना ही, और आगे नेक्स्ट वीडियो मेरा आने वाला है ड्रग्स इंस्पेक्टर ऑफ गुजरात पे, तो इस वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन है उसको जरूर चेक करना, सारे लिंक मैं उसमें डाल दूंगा। थैंक यू सो मच।